परमात्मा ने ऐसा समीकरण को मिल गया ना, 10,000 पे छोड़ दूंगा बीजेपी को गोला के अंदर। बीजेपी तो जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त करवा। हाँ, ये बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी गोला के अंदर। मैं ये बताता हूँ, झूठ की राजनीति ना तो मैं करता ना करना चाहिए। जो चल रहा है ना इनका झूठ का सिस्टम, मेरे पन्ना प्रमुख नू हैं, मेरे पन्ना प्रमुख कुछ नहीं है, ग्राउंड लेवल जीरो है बीजेपी का। मैं ये कह सकता हूँ कि गोला के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। अब तो 25,000 आगे, अब 10,000 पे टिकेगी। तो जेजेपी का देख लो कितना बुरा हाल है गोला के अंदर। विधायक जी के कामों से खुश नहीं है तो कहाँ खुश है? तो सारी जनता आपको पता ही है व्यवहार के बारे में। कैसा आप जनता के पूछो ना, आप पत्रकार हो, के व्यवहार पर आप बात करें, कैसा व्यवहार? देखो क्या है, 4 लेन की क्या जरूरत है? हमें तो यही सुधार के दे दो ना, जिससे इस सड़कों ने पता कि कईयों की जान ली है, कितने परिवारों को उजाड़ा है। आपने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, तो क्या कोई सेटिंग बिठा के आए हैं हुड्डा साहब के साथ कि टिकट पहले हमारी फाइनल कीजिए तब जाके मैं कांग्रेस में आऊँ? टिकटार्थियों की दौड़ में आप कांग्रेस में नाम है, अंदरूनी मार से कैसे बचेंगे? दिल्लू जी भी हैं। बीजेपी ने जब रवि तारावली पर दाव खेला तो जजपा को जो सीट मिली है, कहीं ना कहीं आपका हाथ बताया जाता है। आपने ऐसे कुछ समीकरण बिठाए कि जेजेपी की सीट गोला से फिक्स हो। आपने इतनी निष्ठा से काम किया, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कौन वो लोग थे या किनकी ऐसी मंशा थी कि आपकी टिकट चली? अगर कांग्रेस से टिकट ना दे तब क्या होगा? उस सूरत में क्या करेंगे? में जिस प्रकार की लहर भाजपा की देश भर में थी, वो कम होती होती 2019 में कम हुई और हरियाणा में सीटें घटी। और अगर अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि 2024 में समीकरण बदल सकते हैं कि लगातार भाजपा का गिरता हुआ ग्राफ कहां जाकर थमेगा, उसी के लिए खास चर्चा के लिए हमारे साथ देवेंद्र हंस जी मौजूद है। गोला हल्के से संबंध रखते हैं और 2019 में भाजपा के कैंडिडेट को हराने वाले जो समीकरण इन्होंने पैदा किए उसके बारे में भी जानकारी लेंगे और आगे की क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि हाल ही दिनों में इन्होंने हुड्डा साहब की नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन किया है। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। और आपका कैथल टीवी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। अभी आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ज्वाइन की है, क्या कारण रहे? सबसे पहला सवाल लोग जानना चाहते हैं, क्या कारण? कारण ये था क्योंकि जो हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र जी हुड्डा ने जो 10 साल जो उन्होंने कार्यकाल निभाए हैं, बहुत अच्छा कार्यकाल निभाया है। किसी प्रकार की किसी समस्या नहीं आने दी जनता में और हर एक वर्ग खुश था उससे। और जो हमारे युवा नेता, हमारे प्रिय नेता है दीपेंद्र जी हुड्डा, वो एक नरम स्वभाव के हैं, मेहनती हैं और लोग हरियाणा में बहुत लोकप्रिय, हरियाणा के साथ साथ दूसरे पूरे भारतवर्ष में कहूँ तो बहुत लोकप्रिय नेता हैं। और उनकी योग्यता को देखकर, उनके नरम स्वभाव को देखकर मैं दीपेंद्र जी हुड्डा के साथ जुड़ा हूँ। बीजेपी में रहे, बीजेपी ने टिकट नहीं दी, नाराज हुए, आज़ाद लड़े। आज़ाद होने के बाद सीधा और नुकसान बीजेपी को हो गया, 30,000 लगभग वोटें मिली। तो कैसे संभव रहा? क्योंकि बीजेपी ने जब रवि तारावली पर दाव खेला तो जजपा को जो सीट मिली है, कहीं ना कहीं आपका हाथ बताया जाता है। आपने ऐसे कुछ समीकरण बिठाए कि जेजेपी की सीट गोला से फिक्स हो गई। देखो, समीकरण बिठाने वाली जनता होती है जयप्रकाश जी। और मैं जो लगभग 2014 में भी मैं टिकटार्थी था बीजेपी से। चलो उस टाइम मेरे को पता था भी, चलो उस टाइम मैं समर्थ नहीं था, पर जो पार्टी ने निर्णय लिया कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सहज रूप से स्वीकार कर लिया। 2014 में आपने बताया, माफ़ कीजिएगा, 2014 में आपने कहा कि आप टिकटार्थी की दौड़ में थे, 2019 में भी टिकटार्थी की दौड़ में थे। तो क्यों ऐसा भेदभाव किया गया बीजेपी के द्वारा? क्या मंशा थी बीजेपी के लोगों की या तमाम पदाधिकारियों की? क्यों आपकी टिकट काट दी गई, जबकि 30,000 वोटें बहुत होती है जो कि आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ली है? ना ये तो बिल्कुल ये जनता का मेरे को एहसान है, गोला की जनता का। तो ये है, देखो मैं आपको पहले कह रहा था क्योंकि मैं 14 में टिकटार्थी था।
तो चलो उसके बाद मेरे को नहीं मिला, मेरे को पता भी मैं समर्थ नहीं हूँ, पर मैं फिर 14 के बाद मैं कंटिन्यू जनता के बीच में, हाँ जनता के बीच में जो मेरे को निगरानी अध्यक्ष का दायित्व दिया वो पार्टी के लिए मैं दिन रात मेहनत करता रहा। और जो जैसे मैं निगरानी अध्यक्ष सीएम विंडो की मेरे पास जो जिम्मेवारी थी, मैं जो शिकायत करता आता था तो मैं उससे लिखवा लेता था भी मैं सीएम विंडो से खुश हूँ, जो जिस प्रकार से वो धन्यवाद, मैं धन्यवाद पत्र लेता था सीएम साहब के, हाँ धन्यवाद भी ये सीएम विंडो से मैं बहुत खुश हूँ, शिकायतकर्ता लिखवाता था मैं, मतलब शिकायतकर्ता का फीडबैक आप लेते? हाँ। और मैं लगभग हजारों की संख्या में मैं ओएसडी को दे के आता था, देखो जी सीएम विंडो के माध्यम से हमने ये हल करवाया है, बहुत होता है। तो ऐसे कंटिन्यू में चलता रहा। पार्टी की गतिविधि में कई जिम्मेवारियां मिली, मैं निरंतर, मेरे साथियों ने जो सहयोग करता थे, साथी थे, उन्होंने सब मिलकर हमने लगभग 19 में ऐसी पकड़ बना ली थी ग्राउंड लेवल पर, जनता के सहयोग से और उससे भी सीएम विंडो के माध्यम से। तो ये हमारा निरंतर जनता के बीच में सुख दुख में रहना था। तो जिस प्रकार से मेरे को जनता ने इतना 30,000 का जो आशीर्वाद दिया है तो मैं भूल नहीं सकता, ये हमारा था सिस्टम इस जनता के में। चलो अब क्या है, अब 19 में जो हमने निर्णय लिया, देखो 19 में भी मैं लगभग 4 साल में लगभग हो गए, यानी 2.5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए मैं जनता के बीच में ही हूँ। क्योंकि हर एक कोई आज़ाद कैंडिडेट जब चुनाव लड़ जाता है तो सरकार के साथ जाता है, मोस्टली आपने देखा होगा, हाँ। परंतु मैं सरकार के साथ नहीं गया, मैं जनता के बीच में रहा, क्योंकि मेरे को वोट मिले हैं बीजेपी के एंटी, उनका विश्वास नहीं तोड़ा। हाँ, मैं देखो बीजेपी के एंटी, यानी कि जो जनता के मुद्दे थे, मैंने जनता के मुद्दे को उठाया है, हल करवाने की कोशिश करी है। जैसे इसके किसान आंदोलन हो गया, उसमें हमने पूरी भूमिका निभाई है हर एक तरीके से। और जैसे सड़क वाला मुद्दा था, हमने हर एक प्रकार से हमने उठाया। और भी कई ऐसी कई समस्याएं थी ग्राउंड लेवल पर, जैसे बाढ़ग्रस्त एरिया, बाढ़ आ जाती थी, उसमें हमने हर एक तरीके से मुद्दे बनाए। यानी कि जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे थे, हमने निरंतर जनता के बीच में रहे, निष्ठा से काम किया। हाँ, तो यही था भी, हमने तो देखो यही कारण है भी, जो जनता की समस्या को हल कराने के लिए जो भी हमने कदम उठाने पड़े, हमने उठाए हैं। आपने इतनी निष्ठा से काम किया, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कौन वो लोग थे या किन की ऐसी मंशा थी कि आपकी टिकट कट गई 2019 की? जवाब दीजिए, कौन से वो नाम थे, कोई ऐसे नाम जिन्होंने आपको पता है, आप पत्रकार हो, क्या क्या था, सब कुछ चलता है राजनीति में। अब तो भाजपा में नहीं, आप भी डर लगता है, अभी डर लगता है कोई केस चल जाएगा भाजपा वाला। ना जयप्रकाश जी, ऐसा कुछ नहीं है, केस कुछ होते नहीं है। परंतु राजनीतिक में मैं कहता हूँ, मैं राजनीतिक करना चाहता हूँ, पॉजिटिव राजनीति करना चाहता हूँ, मैं नेगेटिव राजनीति नहीं करना चाहता। मैं जनता के बीच में हूँ तो मैं कभी भी सबको कहता हूँ भी मैं झूठ की राजनीति नहीं करना चाहता। जो लोग पीछे से कटाक्ष करते हैं वो करते रहेंगे। मेरा है पॉजिटिव राजनीति करने का उद्देश्य है जयप्रकाश जी, मैं पॉजिटिव राजनीति करता हूँ और करता रहूँगा। झूठ की राजनीति मैंने ना तो पहले करी जब राजनीतिक में, और ना झूठ की राजनीति में आगे करूँगा। जो होगा बस मैं मेरे काम करने के लायक होगा तो मैं काम करूँगा, नहीं तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा भी मैं ये काम नहीं कर सकता। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में आपने बताया, उनका कार्यशैली पसंद आई, पर भाजपा से क्या नाराज़गी, क्या चीज़ें गलत लगी कि डिसीजन लेना ही पड़ा? देखो नाराजगी तो देखो, जो जिस प्रकार से हम बैठे हैं, काम कर रहे हैं, जो नेतृत्व क्या काम कर रहा है हमें ये नहीं पता, परंतु जो ग्राउंड लेवल जो काम कर रहा है हमारे पसंद का काम नहीं है। मैं पहले कह भी मैं झूठ की राजनीति ना तो मैं करता ना करने दे, जो चल रहा है ना इनका झूठ का सिस्टम, मेरे पन्ना प्रमुख नू हैं, मेरे पन्ना प्रमुख कुछ नहीं है, ग्राउंड लेवल 0 है बीजेपी का। मैं देखो दावा नहीं कर सकता हरियाणा में क्या, मैं तो देखो मैं एक छोटा सा, चलो 30,000 वोट दी मैं, तो मैं जो राजनीति करता हूँ मैं गोले हल्के की राजनीति करता हूँ, स्पष्ट बात, तो मैं दिन रात मेहनत नहीं करता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि गोला के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। अब तो 25,000 आगे, अब 10,000 पे टिकेगी। कैसे आश्वस्त है? कैसे आश्वस्त है? बात है, मैं जनता में रहता हूँ। कैसे आश्वस्त है? जनता में रहता हूँ। हाँ, मैं जनता, मैं देखो मैं पूरी बात नहीं, मैं आपको मैं गोला की बात बता रहा हूँ। मैं
की बात। हाँ, मैं जनता 10,000 पे अगर परमात्मा ने ऐसा समीकरण को मिल गया ना, 10,000 पे छोड़ दूंगा बीजेपी को गोला के अंदर। तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटे बन चुके हैं देवेंद्र हंस। ये पन्ना प्रमुख वाली बातें बता रहे थे आप, कौन लोग दावा करते हैं? कौन लोग दावा करते हैं? कोई नाम तो बताइए। अभी तो आपने कहा कि मैंने ना, देखो क्या है, पन्ना प्रमुख जो होता था ना, पन्ना प्रमुख, ये मैं गोला की बात कर रहा हूँ, मैं और किसी की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं जो हो रहा है, जो हम पन्ना प्रमुख कराए तो हमने ही तैयार करे हुए हैं पन्ना प्रमुख गोला के अंदर जो सिस्टम था। पदाधिकारियों से नाराजगी, पदाधिकारियों से नाराजगी तो है ही है, पदाधिकारियों से नाराजगी तो है। जो बीजेपी को ग्राउंड लेवल पर जीरो बनाने वाले कौन थे? पदाधिकारी हैं। तो अब अभी कैसी रणनीति रहने वाली है, कैसे जीत को लेकर आश्वस्त है? और शायद मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, आपने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, तो क्या कोई सेटिंग बिठा के आए हैं हुड्डा साहब के साथ कि टिकट पहले हमारी फाइनल कीजिए तब जाके मैं कांग्रेस में आऊँगा? ऐसा नहीं, कोई सेटिंग नहीं है। हम तो देखो, हम यानी कि जनता की सेवा करने के लिए आए हैं राजनीति में। टिकट का मामला है हुड्डा साहब का, जो दीपेंद्र जी कर देंगे, हमें वो मंजूर है। परंतु हम तो राजनीति के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ, जिस प्रकार से हमारे नेता जो कहते हैं भाई ग्राउंड लेवल पर जो सर्वे आएगा, जो जनता चाहेगी उसको टिकट मिलेगी। अगर कांग्रेस से टिकट ना दे तब क्या होगा? उस सूरत में क्या करेंगे? कोई नहीं, हम नेता के साथ है, दीपेंद्र जी के साथ है हम तो। यानी कोई ना कोई तो दाल में काला है। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। दीपेंद्र जी के साथ जुड़े हैं हम, दीपेंद्र जी के साथ रहेंगे। उस नेता, हमारा नेता, उसके साथ रहेंगे। और जननायक जनता पार्टी के लोग भी अगर आपके सामने होगा, अगर आपको टिकट मिल जाती है, बीजेपी के लोग भी सामने आएंगे, कैसे सामना कर? हमें कमाल की बात है, हम पहले तो अपने टिकट कांग्रेस से लेने की प्रयास करेंगे हम तो। चलिए, टिकट मिल जाती है क्या कांग्रेस से टिकट मिल जाती है? हाँ जी। बीजेपी से कैसे सामना कर पाएंगे? जेजेपी से कैसे? अगर वो कहते हैं कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे यही कहते हैं कि हालांकि अंदर की बातें सभी को पता होती है, अगर गठबंधन में लड़ जाते हैं तो बीजेपी और जेजेपी इकट्ठी होकर आपके सामने आ गई, तब क्या होगा? तब देखो, आपने एक बात कभी जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में तो सीट किसको जाएगी? जेजेपी को जाएगी, जेजेपी को जाएगी। तो जेजेपी का देख लो कितना बुरा हाल है गोला के अंदर। विधायक जी के कामों से खुश नहीं है? कहाँ खुश है? तो सारे जनता आपको पता ही है। सड़कों का मामला ले लो, सड़कों के मामले के बारे में बता दूं मैं, फोर लाइन होने जा रहा है। आपके व्यवहार के बारे में कैसा व्यवहार है? कैसा व्यवहार? आप जनता के पूछो ना, आप पत्रकार हो। जी के व्यवहार पर आप बात करें, कैसा व्यवहार? देखो क्या है व्यवहार, चलो मैं ये नहीं कहता, परंतु जो ग्राउंड लेवल की बात कहता हूँ मैं, ग्राउंड लेवल पे अगर परमात्मा या हुड्डा नेतृत्व हमारा या कुछ ऐसा कुछ है होता तो मैं ये कहता हूँ 10 बजे हमारी जीत निश्चित है। और बीजेपी तो जमानत जब्त होएगी, जमानत जब्त करवा। हाँ, ये बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी गोला के अंदर, मैं ये बता देता हूँ। अच्छा, चलिए, विधायक जी के बारे में अभी आप बात कर रहे थे, पर सड़क के बारे में मैं आपको बता दूं, उनकी जो केंद्र सरकार की ओर से घोषणा हो चुकी है कि 4 लाइन बनने जा रहा है आपका पटियाला रोड। ये 4 लाइन कब बनेगा? अभी तो वो आया ना कोई टेंडर हुआ ना कुछ हुआ, तो इसका मतलब वेट करनी पड़ेगी। अभी टूटी सड़कों पे चलना ही पड़ेगा ना। एकदम तो 4 लाइन संभव नहीं है ना। ना हम यार उस 4 लाइन का क्या जरूरत है? हमें तो ये यही सुधार के दे दो ना, जिससे इस सड़कों ने पता कि कईयों की जानें ली हैं, कितने परिवारों को उजाड़ा है, आपको पता ही होगा ना कि उस 4 लाइन को और कितने की जानें लेंगे ये उस 4 लाइन के आड़ में। चलिए, आपने कह दिया कि बीजेपी की ये स्थिति रहने वाली है, जेजेपी की ये स्थिति रहने वाली है। अगर आपको टिकटार्थियों की दौड़ में आप कांग्रेस में नाम है, अंदरूनी मार से कैसे बचेंगे? दिल्लू जी भी है, उनसे कैसे सिस्टम बिठाया जाएगा? चलो, वो देखो, वो तो क्या है सिस्टम बनेगा क्या नहीं, परंतु मैं ये कह देता हूँ पार्टी नेतृत्व जो निर्देश देगी हम उस हिसाब से काम करेंगे। वो जो काम करेगा मैं उसके विषय में कुछ कह ही नहीं सकता। अगर दिल्लू जी को टिकट मिल जाती है तब तो काम करेंगे, उनके साथ है, काम करेंगे, उनके साथ काम करेंगे, नेतृत्व के साथ काम करूँ। मैं व्यक्ति विशेष नहीं, मैं तो हुड्डा के साथ जुड़ा हूँ। हुड्डा ही हमारे नेता है, हुड्डा जी हमारे नेता है, दीपेंद्र जी हमारे नेता है, भूपेंद्र जी हमारे नेता है, तो हम उनके यानी आपसे गुटबाजी तो रहेगी हैं? यानी आपसे गुटबाजी ना गुटबाजी क्या रहनी है? जो गुटबाजी किस चीज़ की है? तमाम पार्टियों में होते हैं ना, हमारे में कोई गुटबाजी नहीं है।
कैथल की बात कर लेते हैं, रणदीप सुरजेवाला और हुड्डा गुड्डा ना ना ना, बिल्कुल एक से एक है, वो सब कुछ है। एक मंच पर कभी कभी दिखाई देते हैं। चलो कभी जो पार्टी लेवल पे जो मीटिंग होती है, संगठन के नाते जो मीटिंग होती है, मिलते हैं, इकट्ठे मिलते हैं, वो इकट्ठे काम करते हैं, संगठन के जो है वो सबसे काम चलिए, जो दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे 2024 के लिए, अगर टिकट मिल जाती है? हाँ, टिकट मिल जाती है तो मैं सभी भाइयों से जिस प्रकार से 19 में जिस प्रकार से सहयोग करा है, उस प्रकार से आप उससे ही ज़्यादा जोश उल्लास से मेरा साथ दीजिए। और देखो, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर, भाई सहयोग आप भी से सहयोग करना शुरू कर दीजिए। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मेरा साथ दीजिए। और हम बिल्कुल जो गोला में भय, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेरोजगारी वाला जो भी सारा सिस्टम है, नशे वाला सिस्टम है, हर एक प्रकार को वो दूर करने का दूर ही करेंगे, कोशिश नहीं, दूर ही करेंगे। तो लगातार हम 2024 के लिए उन नेताओं से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो हरियाणा की तमाम सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और टिकटार्थियों की दौड़ में हैं, और 2024 में क्या कुछ समीकरण बैठ सकते हैं, उसी को लेकर हम लगातार आपसे रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं। पर गुला हलके में क्या कुछ रह सकता है, क्योंकि भाजपा, जजपा और कांग्रेस आमने सामने होगी, क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।